जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। 6 दिन हो गया ना रीडिंग नहीं हुई। बहुत बिज़ी हो गए थे, बहुत बिज़ी घर के कामों में, और फिर त्योहारों में तो सभी लोग बिज़ी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही हम भी बहुत बिज़ी हो गए थे, चाह कर भी रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। और पता है एक बात बड़ी अच्छी सी बताई आपको, कोई हम प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते रीडिंग, ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है कि हम कैसे भी मूड में हो, कैसी भी एनर्जी हो हमारी, हम थके हारे हो या फिर लो एनर्जी में हैं, बट रीडिंग कर लें, वीडियो अपलोड करें। नहीं, ये नहीं कर पाते हम। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है और हमारी एनर्जी लो है या फिर कुछ भी, तो फिर हम उस दिन रीडिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि हम जो रीडिंग करते हैं वो शायद आप लोगों से मैच नहीं करेगी, या फिर हमारी थकी हुई आवाज़ आप लोगों को हील नहीं करेगी। एनर्जी भी सडनली कभी कभी लो हो जाती थी, तो तभी हमने रीडिंग करना स्किप किया, ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, हम फिर से आ गए हैं अपनी उसी वॉइस के साथ जो आपको हील करेगी, जो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को भगाएगी और आपको सुकून देगी। ठीक है, तो ये बताइए कैसी रही आपकी दिवाली, और कैसी रही गोवर्धन पूजा, कैसा रहा भाई दूज आप सबका, कैसे रहे आपके सारे त्यौहार, कितने प्यार से मनाए आप सब ने, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, हमारे भी बहुत अच्छे रहे। आप पूछेंगे ना हमारे कैसे रहे, हमारे भी बहुत अच्छे रहे, स्पेशली दिवाली हमारी बहुत अच्छी रही। और पता है एक बात और, वृंदावन में दिवाली इतनी ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाई जाती, क्योंकि दिवाली राम जी के लौट कर आने पर मनाई गई थी ना। इतने सारे दीप राम जी के वापस आने पर जलाए जाते हैं। तो दिवाली हमें लगता है और जगह पर जितनी अच्छी मनाई जाती है, उतनी अच्छे से जो ब्रज के लोग हैं, जो वृंदावन के लोकल के लोग हैं, जिन्हें ब्रजवासी बोलते हैं, वो लोग इतने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर इतनी अच्छे से नहीं। यहाँ पर गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है, बहुत अच्छे से मनाई जाती है, क्योंकि कल के दिन श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो इस वजह से गोवर्धन पूजा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। तो ये 3 दिन तो इतने पटाखे कि इनकी आवाज़ में हम रीडिंग भी करते ना, तो आपको सुनाई नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता। समझ रहे हैं? तो ये चल रहा था। आज भी आपको थोड़े बहुत पटाखों की आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो आप हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसे रहे आपके सारे त्यौहार। ठीक है, चलिए हम करंट फीलिंग लेकर आए हैं कि अभी इतने त्यौहार निकल गए और अभी प्रेजेंट में, करंट में उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है या फिर क्या चलता है अक्सर आपको लेकर, ये रीडिंग करने वाले हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम बहुत ही जल्द उत्तराखंड वापस जाएंगे और फिर वहाँ पर देखना कोशिश करेंगे कि हम 2-2 रीडिंग करें, दोपहर में भी और रात में भी। हाँ, रात को 10 बजे के बाद और दोपहर में 2 बजे तक कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें हम रीडिंग। ये रूटीन बनाएंगे, मतलब कि इस तरह से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसा रहेगा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए मेडिटेशन नहीं किया होगा आप लोगों ने, जो लोग 2-2 मिनट वाला मेडिटेशन करते हैं। चलिए अब आंखें बंद कर लीजिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र को बहुत अच्छे से महसूस करते हुए इस पर ध्यान लगाइए। हमें पूरा यकीन है आपको थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी शांति जरूर मिलेगी। ठीक है, ओम भूर्भुवः
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। क्या चलता है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर? क्या सोचते हैं ये आपके लिए और अभी क्या सोच रहे हैं? इस रीडिंग में हम यही बताने वाले हैं। तो देखिए डियर, जिनको भी सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हम इनकी एनर्जी क्या है ये बताने वाले हैं। इसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखो, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी। चलिए हम एक बार इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनका जन्म किसी भी महीने की 20 तारीख, 8 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 25 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख को हुआ होगा। बर्थ मंथ, अच्छा, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, अप्रैल। ठीक है, ये है यहाँ पर बर्थ मंथ। अच्छा, इनिशियल बताते हैं उनके नेम का। फर्स्ट लेटर FRJUS, VNCKJPDM। ठीक है। देखो, हमें पता है इधर 2 तरह की कंडीशन नज़र आ रही हैं। कंडीशन नंबर 1, शायद कुछ लोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप भाग रहे हैं। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग सी समस्याएं होती हैं।
इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू, या फिर आप मैरिड हों या फिर वो मैरिड हों। जैसे कि कोई इंसान है जो साए की तरह, जिसका अस्तित्व आपके साथ है, लेकिन आप उससे भाग रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि वो सॉन्ग है ना कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। मतलब कि आप नहीं चाहते कि अब किसी भी तरह की कोई दिल लगी हो, अब किसी भी तरीके की कोई मोहब्बत हो, तो आप बस छुप रहे हैं। आप इनसे जितना भागना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको उतना ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अच्छा, अब इस बात के लिए एक बात और कहते हैं हम आपसे कि हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो या फिर आपके एक्स। जैसे कि आप जितना भी इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही आपके करीब आ रहे हैं। कभी कभी हमें हमारी ज़िंदगी के हालात पता होते हैं और हम सोचते हैं कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, हम बहुत अच्छे जानते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है टाइम वेस्ट करना, क्या फ़ायदा है किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना, जबकि एक दिन हमें दूर ही होना है। ऐसी भी मोहब्बत मुकम्मल करने से क्या फ़ायदा जिसमें अपनों का सर झुक जाए, है ना। ऐसी भी मोहब्बत मुकम्मल करके क्या करना जहाँ पर हम अपने उन माता पिता को सर उठा के चलने लायक न छोड़ें जिन्होंने हमारे लिए अपनी खुशियाँ दांव पर लगाई हैं। सबके पेरेंट्स इतने अच्छे नहीं होते, कुछ लोगों के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी परवाह हमें होती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें गलत एज में प्यार होता है। हम यहाँ पर इंटरकास्ट इशूज़ भी देख रहे हैं और एज डिफरेंस भी देख रहे हैं। तो हमें ये लगता है, हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर आप भाग रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को छुपा रहे हैं कि ना चाहकर भी ये इंसान आपके दिल दिमाग में नाच रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, खास करके मुझे प्यार करने का हक वक़्त नहीं है, और या फिर मैं सबकी तरह ज़िंदगी नहीं जी सकता। रीज़न बहुत सारे हैं, तो जग हंसाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात बताते, ऐसा ही ये भी सोचते हैं, लेकिन इनको पता क्या लगता है, इनके दिल दिमाग में क्या चलता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है तो रीडिंग को कंटिन्यू रखें। इन्हें पता है कि आपके दिल में बहुत प्यार भरा है, इन्हें पता है कि आप भी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इन्हें पता है कि आप भी इन्हें पसंद करते हैं, आप भी इनके लिए कुछ फील करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, लेकिन बस आप अपने आप से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। जो हकीकत में आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इनको लगता है कि ज़िंदगी एक बार आपको फिर से जीने का मौका दे रही है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं है। इन्हें ये पता है, इनके दिल दिमाग में यही चलता है कि आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि इसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और इसी वजह से ये इंसान सब कुछ फील करते हुए भी अपनी फीलिंग्स को मार रहा है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। और इन्हें ये भी पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, आप उसमें खुश नहीं हैं। जैसे कि कई रातें आपकी रो के गुजरती हैं, कई रातें आपकी करवटें बदल कर गुजरती हैं। बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये करूं, वो करूं, इसे चुनूं, उसे चुनूं। तो इन्हें यही लगता है कि अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो किसी चीज़ में एफ़र्ट्स लगाता है,
लेकिन इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं शायद, और इसी वजह से आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, और जो फीलिंग्स आ रही हैं आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन सच बताएं तो इनकी फीलिंग्स ये है कि ये बहुत एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपके ऊपर, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ, और फिलहाल के लिए इन्होंने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। फिलहाल के लिए इन्होंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ये अपने रिश्ते को खूबसूरती से बढ़ाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। जैसे कि आपको जिद से हासिल नहीं करना चाहते, ये कोई पाने वाने वाली मोहब्बत नहीं है। इनके मन में बस इतना है कि जो भी हो हम दोनों उसमें बराबर इन्वॉल्व हों। एक तरफा नहीं होनी चाहिए चीज़ें कि मैं एक तरफा पीछे पड़ूं, ऐसा नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने, वाओ कितने पटाखे, तो अभी फ़िलहाल के लिए इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, छोड़ दिया है अपने आप को कि ठीक है देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए हम बताएं, शायद आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं, और इनको लगता है कि ये इंसान बहुत पावरफुल है। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इसमें अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। जैसे एक बीज ही आगे चलकर एक वृक्ष बनता है, एक बीज में ही वृक्ष बनने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन अगर वो बीज अपने आप को एक बीज ही मानकर रह जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा, हजारों फल फूल वो लोगों को नहीं दे पाएगा। ऐसे ही आप अपने आप को कम समझते हैं, शायद आपको लगता हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा ये है वो है, लेकिन इन्होंने आपके अंदर वो देख लिया है जो हर कोई नहीं देख पाता। आपके अंदर एक दिव्य चेतना छुपी हुई है, आपके अंदर एक पावरफुल सोल छुपी हुई है, एक स्पिरिचुअल सोल छुपी हुई है जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो बहुत निडर है, जो बहुत साहसी है, लेकिन वो कहीं छुपी हुई है। बस ये उसे बाहर लाना चाहते हैं आपके अंदर से, ये उसे बाहर लाना चाहते हैं, ये आपको आप से ही रूबरू कराना चाहते हैं। जैसे कि एक गुरु नहीं अपने शिष्य के अंदर वो देख लेता है जो उसके अंदर छुपा है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हमने गुरु को चुना है, नहीं, गुरु आपको चुनता है। गुरु पहले ये देखता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, फिर मेरे एफर्ट्स लगाने बेकार हैं। तो ये जो आपके ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम लगाना चाहते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि ये आपके अंदर के उस साहस को, उस पावर को बाहर लाना चाहते हैं। ये आपको निखारना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। समझ रहे हैं? और बस हमने आपको बताया कि आप दोनों की ही एनर्जी सेम है। जितना उनको लगता है कि मेरी ही तरह तू भी मुझे बेहाल दिखता है, इनको पता है कि आप भले ही छुपा लो, लेकिन जितना ये आपके बारे में सोचते हैं इतना ही आप भी इनके बारे में सोचते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप बताना नहीं चाहते, आप छुपाना चाहते हैं, आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप इन पर यकीन नहीं करते। आपको लगता है ये चीट करेंगे, ये धोखा देंगे, ओवर थिंकिंग है आपके अंदर। और शायद आपको ऐसा लगता हो कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पहले भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से रिश्ते रखे हैं, तो क्या पता ये लॉयल होगा कि नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें शायद आपके मन में आती हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है। अब हम ये बता रहे हैं ना कि वो क्या सोच रखते हैं आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, तो ऐसा चलता है उनके दिल दिमाग में। ठीक है, चलिए हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। आपकी कौन सी कंडीशन है, आप हमें ज़रूर बताएं। दूसरी कंडीशन है
अगर ये आपके एक्स हैं, एक्स वाली एनर्जी है, तो डियर ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, और बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्पीड में। हो सकता है डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, ये आपसे दूर रहते हैं, किसी भी वजह से आप दोनों अलग हुए हों, लेकिन अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब ये आपसे और ज़्यादा दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये बस अब आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं और ये आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते को ठीक करना चाह रहे हैं। इनके पास बहुत ऑप्शंस हुआ करते थे कभी, लेकिन इन्होंने सारे ऑप्शंस अच्छे से देख लिए हैं, परख लिए हैं, समझ लिए हैं, और उसके बाद ही आपकी वैल्यू का पता चला है। उसके बाद ही इन्हें समझ में आया है कि आपकी तुलना तो किसी से की ही नहीं जा सकती, आपको कंपेयर तो किसी से किया ही नहीं जा सकता। बस इतना समझिए, बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात और बताते हैं, ये जो भी हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हाँ ओवर थिंकिंग करते हैं, ये नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उम्र से पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो नहीं देखनी थी वो उन्होंने देख लिया है। बहुत सारे लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर इनका कोई अपना छोड़कर चला गया, अचानक इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई बहुत सारी चीज़ों की, तो ये संभल नहीं पाए, बिखरते चले गए, ऐसे ही बिखरते चले जा रहे हैं ये। अभी इनको लगता है कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जिस मुकाम पर होना चाहिए मैं उस पर नहीं हूँ, लेकिन मैं कैसे पहुँचूँ, मैं अंदर से बहुत अशांत हूँ, कोई मुझे मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई मुझे सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जो मेरे पास ऑप्शंस हुआ करते थे वो भी किसी काम के नहीं थे। तो अब आपकी वैल्यू का इन्हें पता चल रहा है और इसी वजह से सब ठीक करना चाहते हैं ये। बहुत नए तरीके से माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। इस रिश्ते को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं ये। इनको इनके कर्मों की थोड़ी सी सज़ा भी मिली है, अगर इन्होंने आपको चीट किया है तो, धोखा दिया है तो, उस बात का अफसोस है इन्हें, बहुत अफसोस है। और इसीलिए अब ये समझ गए हैं कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक ऐसे व्यक्ति का साथ होना ज़रूरी होता है जो हर कदम पे हमें साहस दे, हमें हिम्मत दे, हमें प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए, हमारी हिम्मत बने, हमारी ताकत बने। पैसे ही सब कुछ नहीं होते। जब हम अकेले हों तो किसी का साथ भी बहुत कुछ होता है। अगर कोई ये कहे ना कि तुम चिंता मत करो मैं हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात होती है। उस समय कहते डूबते को तिनके का सहारा। बस अब इन्हें आग के अलावा कोई सहारा दिख नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा है। तो बस अब इनका कंट्रोल खो चुका है। इन्होंने जो चुप्पी साध रखी थी ना, अब तक कुछ बोल नहीं रहे थे, न हाँ न ना, न आओ न जाओ, न कमिटमेंट देना, कुछ नहीं। जैसे कि इन्होंने आपको कुछ ना बोलकर एक चुप्पी साध कर बेहिसाब दर्द दिया है ना, उसी बेहिसाब दर्द से ये भी गुजर रहे हैं। तो अब इनकी फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और
और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, तेरे बिना ना आए सुकून, ना आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। दोनों कंडीशन में ये बात है, दर्द दिलों के कम हो जाते। जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर किसी न्यू पर्सन की एनर्जी है तो वो सोचते हैं कि आपके जो दिलों के दर्द है वो कम हो जाते अगर वो और आप हम हो जाते। और जो सेकंड कंडीशन है वो कहते हैं कि उनके जो दिल का दर्द है और आपके जो दिल का दर्द है, हम दोनों के दिलों के जो दर्द है वो कम हो जाते और मैं और तुम गर हम हो जाते। तेरे बिना न आए सुकून, न आए करार मुझे, दूर वो सारे भरम हो जाते। जो अब तक जो भरम रहे हैं ना, वो सारे भरम दूर हो जाते और मैं और तुम गरम हो जाते। ये समझ लीजिए, ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो डियर, दोनों ही कंडीशन बहुत पॉजिटिव है एक तरीके से, और दोनों ही कंडीशन में एक बात बहुत साफ है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और बस अब ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहता है। एक इंसान है जो आपको साहस देना चाहता है और एक इंसान है जो आपसे साहस लेना चाहता है। ठीक है, तो इनके दिल दिमाग में यही चलता है। अब आपकी कौन सी कंडीशन थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करना बिल्कुल मत भूलना, ईश्वर का आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते रहते हैं। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, कब तक दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है, क्या सोच रहे हैं ये? कि कोई भी हो सकते हैं।
जिनको सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। मतलब ये सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। अच्छा, चलिए डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। किसी महीने की 16 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 14 तारीख, 26 तारीख। बर्थ मंथ जुलाई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, अगस्त, मई, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। इनिशियल TRAS, KBONLPGYVDK, ठीक है। ये है यहाँ पर इनिशियल्स। एक बात बताएं, इधर ट्विन सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। वैसे आपको कोई रोक नहीं सकता और आप कभी रुकेंगे भी नहीं। ईश्वर ने आपको वैसे भी बहुत कुछ देकर भेजा है इस धरती में, बहुत कुछ। आपकी स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन उड़ान भरेगी और ये अपने ही कर्मों की सजा काटेंगे। ये कभी कभी दिखावे वाले प्यार की तरफ फिसल जाते हैं। दिखावे वाली चीजें इन्हें ज्यादा प्रभावित करती हैं, इन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, समझ रहे हैं। और इसी वजह से अपनी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। जो दिल का रिश्ता होता है, अगर आपकी आदत है बहुत प्यार देने की, बहुत समझने की किसी को, वक्त बेवक्त उसके लिए इजीली अवेलेबल रहने की, वो जब चाहे आप उससे बात कर लो, वो जब चाहे आप उससे मिल लो, तो वो इंसान बिल्कुल बेवकूफ़ समझ लेता है, कद्र करना ही भूल जाता है। इधर पता है, आप बहुत कुछ हैं और ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। कहाँ आप, कहाँ ये, जमीन और आसमान। ठीक है, बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन प्यार भी बहुत है, बहुत प्यार है। और ये प्यार शारीरिक लेवल वाला नहीं है, शरीर का मोहताज नहीं है। ये जो प्यार है ये कुछ ऐसा नहीं है, ये बहुत अलग है, बहुत अद्वितीय है, बहुत बेजोड़ है, बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। शब्द नहीं है इधर बिल्कुल भी। बहुत आत्मिक लेवल का प्यार होता है इधर, बहुत ज़्यादा। लेकिन सामने वाला इंसान जो है ना, वो समझता नहीं उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं समझता। उसको उसकी वैल्यू ही नहीं होती, उसको उसकी कदर ही नहीं होती है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप प्यार परोसते हैं और ये झूठ परोसते हैं। आप दिल से रिश्ते निभाते हैं और ये दिमाग से रिश्ते निभाते हैं। जब इनका मतलब होता है तो ये घुटनों पे आ जाते हैं, बिल्कुल पैर पकड़ लेते हैं। रोना धोना, नौटंकीबाजी सब शुरू, समझ रहे हैं।
इस तरह से। और जब इनका मतलब नहीं होता तब आप इनके सामने घुटनों पे होते हैं। बहुत दिन से चल रहा है ना ऐसा ही? हाँ, बहुत दिन से चल रहा है ऐसा ही, और पता नहीं आगे कब तक चलेगा। लेकिन ईश्वर आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत कुछ देकर भेजा है। बहुत पावर, बहुत टैलेंट, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप। माना कि इधर समर्पण बहुत है, लेकिन समर्पण तब सही होता है जब सामने वाला उसी एनर्जी में हो। लेकिन अगर सामने वाला इंसान उस लायक ही ना हो तो उसके सामने समर्पण करना ठीक नहीं। आप इस बात को समझिए बहुत अच्छे से कि है वो आपका अपना ही, लेकिन अगर वो नेगेटिव एनर्जी में है, डेविल एनर्जी में है, लो एनर्जी में है, लो वाइब्रेशंस में है, तो आपको पहले उसे अपने लेवल पर लाना पड़ेगा, तब आप उसके लिए समर्पित हो जाइए, समर्पण दिखाइए। ऐसे कोई मतलब नहीं होगा आपके समर्पण का, क्योंकि वो इंसान उसका मिसयूज करेगा। समझ रहे हैं? उस चीज़ को समझेगा ही नहीं, आपके प्यार को समझेगा ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं होगी उसे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा समझदारी से काम लेना है। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगी हुई हैं। आप मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, आप निरंतर आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। आप बहुत आगे बढ़ गए हो, बहुत उन्नति हो रही है आपकी, हर चीज़ आपके मन मुताबिक हो रही है। अब आपने कहीं ना कहीं जैसे वो सिद्धि प्राप्त कर ली है कि आप जो बोलते हैं वो हो जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए हम बता रहे हैं, इनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, और अगर जिनकी हो भी रही है ना, उनकी ठीक ठाक नहीं हो रही है, लेकिन ज़्यादातर करके लोग सेपरेट हैं। तो पता है, एहसास हो रहा है इन्हें आपकी प्रोग्रेस देखकर कि यार मैंने इसे उस वक्त ठुकराया था और ये क्या से क्या बन गई, ये क्या से क्या हो गया। तो अब पता है, अब ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अब ये आपसे जुड़े लोगों से कांटेक्ट रखना चाहते हैं, अब ये उनसे आपकी बातें करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि कितने कम समय में आपने कितनी सफलता हासिल करी, और ये जहाँ थे वहीं पड़े हैं, बल्कि वहाँ से भी नीचे गिर गए हैं, बल्कि ये वहाँ से भी नीचे गिर गए हैं। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी मैच्योरिटी की लोग बातें कर रहे हैं, आपकी बहुत सारे लोग प्रशंसा करते हैं, आपके नाम से लोगों को प्रेरित करते हैं। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। तो इन्हें अब अफसोस हो रहा है, इन्हें एहसास हो रहा है कि काश मैं वो गलती ना करती, वो गलती न करता और उसे इग्नोर ना करता, तो आज वो मेरी होती, आज वो मेरा होता। आप दिल से आज भी इनके ही हैं, लेकिन बस इतना समझिए कि आपकी जो उड़ान है वो इन्हें आपकी तरफ खींच रही है। ट्विन सोल जर्नी में एक बात हमेशा याद रखना, शारीरिक लेवल पर अगर आप एफर्ट्स लगाते हैं, जैसे टाइम पे मैसेज करना, टाइम पे कॉल करना, बात करना, खाना खाया कि नहीं खाना खाया, सोए कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, चाय पिया कि नहीं, ये नौटंकी अगर आप करते हैं तो इससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ये सब बाहरी एफर्ट्स हैं, आपको अंदर से एफर्ट लगाने हैं। अगर आप वाकई उस इंसान को बदलना चाहते तो अंदर से बदलिए, बाहर से बदलने से कुछ नहीं होगा। जो बाहर के परिवर्तन होते हैं ना, जैसे एक होता है कि नेचुरल ग्लो, एक होता है लीपा पोती करके जो मिलता है ना। तो जो लीपा पोती वाला होता है वो बस क्षणिक ही होता है, कुछ देर के लिए, लेकिन जो अंदर से नेचुरल ग्लो होता है वो स्टेबल होता है। तो अगर आप इन्हें बदलना चाहते हैं, अगर आप प्यार करते हैं, हम जानते हैं आप प्यार करते हैं, तो आप इन्हें अंदर से बदलने की कोशिश करिए। बाहर से किया गया कोई भी परिवर्तन इन्हें आपका नहीं बना सकता। इन्हें
बहुत ज़्यादा उस तरह से एहसास नहीं करा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर से कैसे बदले। बस मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। मेडिटेशन करिए और इन्हें सोल लेवल पर मैनिफेस्ट करिए, इनकी हीलिंग करिए, इनसे टेलीपैथी करिए। वो बहुत ज़्यादा असरकारक होता है ट्विन सोल जर्नी में। बल्कि ट्विन सोल जर्नी तो क्या बताएं, हम सोलमेट जर्नी में भी, जिनसे भी आपके आत्मा के रिश्ते होते हैं, वहाँ पर आपको यही करना होता है। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सफलता हासिल कर ली हो, आपने बहुत प्रोग्रेस की हो सकता है आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई हो, या फिर आपने कुछ नया खरीदा हो, कोई मकान, दुकान, कुछ भी, या फिर अपना घर बनवाया हो। कुछ भी आपने कुछ ऐसा बड़ा किया है जिससे आपका नाम ऊंचा हो रहा है। लोग जैसे कि आपकी बातें कर रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपकी सक्सेस देख रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पड़े हैं हम। तो ये बहुत छोटे पैमाने पर अभी एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके ऊपर, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे। अभी तक जो इन्होंने अपने दिल का दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ था ना, उसे खोल रहे हैं ये। सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात करें और कैसे पुरानी बातों को भुलाकर आपको मनाएं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करें, कैसे एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत कैसे करें, कैसे बातचीत करें आपसे। अब तो इनकी अंतरात्मा भी इनसे चीख चीख के कहने लगी है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, वो तुम्हारे बिना बहुत कुछ है, क्योंकि उसने अपने आप में गजब का परिवर्तन किया है। उसने अपनी सेल्फ ग्रोथ की है, पर तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम अब उसके सहारे ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो इन्हें इनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं धिक्कार रही है अंदर से, और इसी वजह से ये अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनके दिल दिमाग में क्या चलता है? माफ़ी, न्यू बिगिनिंग। बहुत दुखी है, बहुत दुखी, दर्द में, बहुत इस टाइम पर सेंसिटिव हो रहे हैं। छोटी छोटी बातें स्ट्रेस दे रही हैं, जैसे कि ओवर वर्कलोड है इनके ऊपर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे संभालें, इतने कम समय में चीज़ों को कैसे ठीक करें। नेगेटिव बातें करने वाले, आसपास चिक चिक पिक पिक करने वाले बहुत हैं, कोई अच्छा समझाने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपकी सफलता उड़ान छू रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये पीछे खिंचते जा रहे हैं, ज़मीन में धंसते जा रहे हैं। तो बस इन्हें यही लग रहा है कि अब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात और बताते हैं हम आपको, अभी ये परिवर्तन आत्मा से नहीं हुआ है ज़्यादा, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आत्मिक परिवर्तन नहीं है ये सिर्फ आपकी चमक धमक को देखकर एक अट्रैक्शन है। अभी वो जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से, शिद्दत से, जिस तरह आप इन्हें प्यार करते हैं, उस चीज़ को ये समझें, तब तो कोई बात है। ईश्वर इन्हें बहुत इशारे देते हैं, ईश्वर इन्हें कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका इनका क्या कनेक्शन है। लेकिन ये, जैसे कि जो लोग इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जो ईश्वर का ही स्वरूप होते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर जब किसी न किसी रूप में इनके सामने आते, इन्हें कुछ बताना चाहते हैं, ये उस पर गौर ही नहीं देते, किसी की भी बात को सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं ये। वरना अब तक इनकी भी बहुत हीलिंग हो चुकी होती, ये भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके होते, बहुत आगे बढ़ चुके होते, लेकिन अभी कहीं पहुँचे नहीं, क्योंकि किसी की भी गाइडेंस को लेते नहीं हैं। कोई इन्हें गाइड करता है ना, तो इनका ईगो हर्ट होता है, इनको लगता है अरे मैं अपने आप में बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत समझदार हूँ, मुझे किसी की भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। बस ईगो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है।
और ये जो इनके अंदर जो रूखापन है ना, बहुत जैसे कुछ भी बोल देना, ये बहुत दुखदाई होता है। जैसे कि इस व्यक्ति को किसी के इमोशन से, किसी की फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं है। ओवर रूड हो जाता है ये इंसान। अपने मतलब के लिए तो हाँ जी हाँ जी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, रूड रवैये से बात करना, ये दर्दनाक हो जाता है, ये दुखदाई हो जाता है। पर एक बात और बताते हैं, इनका मन बहुत हो रहा है आपसे बातचीत करने का, लेकिन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, आपके बारे में दूसरों से बातें कर रहे हैं। एक होता है ना कि नज़र रखना, आप पे नज़र रख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके अपनों से, आपके दोस्तों से आपकी जानकारी ले रहे हैं, इधर से उधर से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और आपके अपनों से धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें झुकने में बड़ी दिक्कत है, इनका अहंकार टूट गया है। अब आपके सामने कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि पहले कुछ हुआ करते थे, लेकिन कहते हैं कि दिन बदलते देर नहीं लगती, दिन बदलते देर नहीं लगती। और आपके दिन बदल गए। पहले इनको लगता था कि ये बहुत ऊंचे हैं आपसे, बहुत ऊपर है ये, लेकिन अब आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, किसी कीमत में कुछ भी नहीं है। आपके अंदर से एक तेज झलकता है, आपकी बातों में एक हीलिंग है, आप इतने समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी। तो बस इनका ईगो ही है जो इन्हें झुकने नहीं दे रहा, वरना अंदर से टूट गए हैं, अंदर से बहुत झुक गए हैं ये। बस बाहर से अभी थोड़ा सा उसे अभी भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो हम बस इतना कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि बदले, इनमें कुछ चेंजेस आए, तो आप टेलीपैथी करिए, और टेलीपैथी में इनसे बोलिए कि मेडिटेशन ही इनको बदल सकता है। अभी बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसी है कि वो स्टेबल एनर्जी नहीं है उनकी। कुछ दिन के लिए पॉजिटिव होते हैं, कुछ दिन के लिए चीज़ें ठीक होती हैं, उसके बाद ज्यों के त्यों फिर से वो दलदल में चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को वो लग कर नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को, कैसे कहते हैं ना कि किसी भी काम को थोड़ा सा समय देना पड़ता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको 10-15 दिन में रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन जिस स्तर पर मिलना चाहिए उसके लिए कम से कम 3 महीने का समय देना चाहिए, और लगातार अच्छे से मेडिटेशन करना चाहिए उसके अच्छे परिणाम पाने के लिए। पर ये किसी भी चीज़ को लग कर नहीं करते हैं। आज कर लिया कल छुट्टी, आज कर लिया कल छुट्टी, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में इतना कलह क्लेश मचा हुआ है, क्योंकि इनका दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज इनको कंट्रोल कर रही हैं, इनका ईगो इन पर हावी हो रहा है, इनका एटीट्यूड इन पर हावी हो रहा है। जो इनकी आत्मा है वो दबती चली जा रही है, वो मरती चली जा रही है। अगर मेडिटेशन करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, अच्छी आत्माएं, अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज इनके आसपास रहेंगी। लेकिन ये ऐसा कुछ करते ही नहीं है, बस कुछ दिन करते फिर छोड़ देते, कुछ दिन करते फिर छोड़ देते हैं। तो अभी भी इनके अंदर से राजनीति नहीं गई है, ध्यान रखना, अभी भी इनके अंदर से राजनीति नहीं गई है। और ये जो अब आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे या फिर कर रहे हैं, तो वो सिर्फ थोड़ा सा अपने मतलब के लिए। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। हाँ, इन्हें एहसास तो हो गया है कि आप ही इनके ऊपर हैं, ये आपके सामने कुछ नहीं। ये कोशिश कितनी भी कर लें, लेकिन इन्हें आज भी पता है कि जो है वही है, मैं कुछ नहीं हूँ। इनकी अंतरात्मा बहुत अच्छे जानती है, और इसी वजह से अब ये आपकी तरफ थोड़ा सा आ रहे हैं। लेकिन ये प्यार की वजह से नहीं है, ये प्यार की वजह से नहीं है, ये रीज़न कुछ और है। ये आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, इस वजह से। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि अपनी वैल्यू बना कर रखना, अपनी वैल्यू कभी गंवाना नहीं, आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखना, ठीक है। ईजिली अवेलेबल मत रहना, वरना कभी इज्जत नहीं मिलेगी।
ठीक है। और इनके सामने तो स्पेशली बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अभी उस लायक नहीं है, उस लेवल पर नहीं है कि इनके सामने आत्मसमर्पण किया जाए, ठीक है। तो डियर देखो, ये ट्विन सोल जर्नी वाली एनर्जी थी, इसमें ज़्यादा उस तरह की हम बातें नहीं कर पाए, क्योंकि ट्विन सोल जर्नी में सारी चीज़ें स्पिरिचुअल होती हैं, है ना। वही वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर कार्मिक और सोलमेट जैसों की बातें, कार्मिक और सोलमेट जैसी बातें हम ट्विन सोल जर्नी में भी करने लगे तो वो स्पेशल नहीं रह जाएगा, वो भी एक कॉमन जर्नी हो जाएगी नॉर्मल लोगों की तरीके, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, और जिसमें हमारा हमेशा एक उद्देश्य होता है कि आपको हम समझाएं, आपको हम सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करें, आपके ट्विन के साथ आपका यूनियन करने में हम आपकी मदद करें, ये हमारा पर्पस रहता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।